हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्कैनर। क्या है? व्हाट इज स्कैनर। अब देखो, आपने स्कैनर को बहुत देखा होगा। स्कैनर इज ए हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू स्कैन टेक्स्ट, इमेज एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इनटू कंप्यूटर। ठीक है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर जब आप कभी जीरोक्स कराने के लिए, जीरोक्स से मतलब है मेरा फोटोस्टेट। ठीक है, आप कभी दुकान पे जीरोक्स कराने के लिए जाते हो, तो वहाँ आप क्या देखते हो, जो जो भी आपकी नोटबुक का पेज है या जो भी आपकी बुक का पेज है, आप उस पेज को यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, कोई भी अदरवाइज आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको आप फोटोस्टेट कराना चाहते हो, ऐसा कोई भी डाटा है, आप जाते हो वो फोटोस्टेट वाले भैया को दे देते हो, बोल दो भैया इसकी फोटोस्टेट निकाल दो या इसकी जीरोक्स निकाल दो या इसकी कॉपी निकाल दो, ऐसे करके वर्ड्स यूज़ करते हो। वैसे अगर टेक्निकल वर्ड देखा जाए तो वो जीरोक्स होता है। क्या होता है? जीरोक्स। ठीक है। और जब आप उसको दे देते हो, वो क्या करता है, अपने जो उसकी फोटोस्टेट वाली मशीन होती है, जीरोक्स वाली मशीन होती है, उसके ऊपर एक फ्लैट करके कवर लगा होता है, उसको उठाता है और फिर एक आपका ग्लास आता है। ठीक है, ग्लास आता है, उस पर वो उसको रख देता है, बंद करता है और आपकी कॉपी निकाल देता है। जो ग्लास पे रखने के बाद, बंद करने के बाद जो काम होता है, जब आपने देखा होगा, एक उसमें से लाइट सी पास होती है, एक लाइट पास होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको स्कैन कर लेती है। क्या कर लेती है? स्कैन कर लेती है। कहने का मतलब उसको हूबहू उसकी कॉपी कर लेती है, हूबहू पढ़ लेती है उसको, उसकी कॉपी कर लेती है, और जो आपका नीचे से पेज निकलता है उस पर उसको प्रिंट करा देती है। ठीक है, इतना सा काम होता है स्कैनर का। द बेसिक फंक्शन ऑफ स्कैनर इज ए कन्वर्ट ए डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि अब देखो, वो तो फोटोस्टेट वाली बात हो गई। अब कई बार आपने क्या देखा है, आपने क्या कहा नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, जैसे आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे जो आजकल ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराने जा रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, जो आपके पास हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कराते हैं स्कैनर के थ्रू ही। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने उनको स्कैन कराया, फिर आपने उनकी पीडीएफ बना ली। या जैसे आप में कुछ बच्चों ने स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म भरा हो, तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। अब वो स्कैन किस डिवाइस के थ्रू होते हैं? वो स्कैनर के थ्रू होते हैं बेटा। ठीक है, किसके थ्रू होते हैं? स्कैनर के थ्रू। तो यहाँ एक स्कैनर की फिगर बनानी है आपको अगेन अच्छी सी। मैं आपको फिगर सेंड कर दूंगा, वहाँ से अच्छी सी एक फिगर बनाओगे यहाँ। अब आता है व्हाट इज़ वेब कैमराज। ठीक है, वेब कैमरा आपको पता है अच्छे से क्या होता है, आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा। एक कैमरा लगा हुआ होता है और उसी के नीचे या उसी के साइड में, यानी कि उसी के नियर बाय एक वाइट डिब्बी भी लगी होती है। वो आपकी वॉइस रिकॉर्डर होता है और कैमरा आपका आपकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता ही करता है। ठीक है, तो ए वेब कैमरा अलाउज ए कंप्यूटर टू एस्केप्ट इनपुट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर उसके फंक्शन को देखा जाए, कैमरा काम कैसे करता है, जैसे आप अपनी क्लासेस में बैठे हुए, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फाइनली आपकी कैमरे में दिखाई दे रही है। कैमरा कैमरा उस पर फोकस करता है और फिर उसकी एक पिक्चर या एक वीडियो सी बना के उसको, जो इधर उधर नेटवर्क के थ्रू, जिस जिस नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ है, उस नेटवर्क पे उसको शो ऑफ करता रहता है, उस नेटवर्क पे उसको सेंड करता रहता है। ठीक है, और अगर अब वॉइस की बात आ जाती है, तो जैसे आपका वो लगा हुआ है वॉइस रिकॉर्डर, और अब पहले तो केवल कैमराज होते थे, अब वॉइस रिकॉर्डर भी होते हैं, तो कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। यानी कि अगर वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है तो आपकी वॉइस भी इधर से उधर ट्रांसफ़र होने लगती है। ठीक है स्टूडेंट। एंड द मेथड ऑफ वीडियो कॉलिंग इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने देखा होगा आजकल आपको ज़्यादातर सब ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है, वीडियो के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ये तो खैर ऑनलाइन मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, आप किसी के साथ वीडियो कॉलिंग करते हो। ठीक है, वर्ड वीडियो कॉलिंग करते हो ना, और अगर मान लीजिए दो से चार से ज़्यादा लोगों के, एक से ज़्यादा लोगों के साथ ही आप मीटिंग, जैसे हम लोगों की मीटिंग भी होती है आजकल, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, उसको बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉल जिसको बोलते हो आप, उसको टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहते हैं ना कि क्या क्या चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी। तो कॉन्फ्रेंस चलने का मतलब तो मीटिंग ही होता है, लेकिन मीटिंग भी वो कैसी? ऑनलाइन। कैसी? ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, आपका अब है व्हाट इज ट्रेस बॉल। A trace ball is also a pointing device that and contain a ball which can rotate in any direction. Which type of pointing device is normally used? A laptop computer। ठीक है स्टूडेंट, लैपटॉप पे यूज होता है सबसे ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक बार अभी तकरीबन आज से 7-8 साल पहले ब्लैकबेरी के फ़ोन आए थे कुछ,
ब्लैकबेरी के फ़ोन आए थे, वो फ़ोन काफ़ी होता तो छोटा था लेकिन ऐसे चौड़ा करके बहुत होता था वो फ़ोन। ठीक है, होता तो छोटा था लेकिन चौड़ा बहुत होता था वो इस तरीके से। तो वहाँ आपने देखा होगा स्क्रीन यहाँ होगी, यहाँ बहुत सारे बटन होते थे, तो यहाँ एक गोल ऐसी करके बॉल लगी होती थी ब्लैक कलर की, और बड़ी सॉफ्ट होती थी वो, यानी उसको टच करने में बहुत अच्छा लगता था। जब आप उसको उस पर अंगूठा को इधर अगर राइट की तरफ कर रहे हो तो उसका मूवमेंट राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कर रहे हो लेफ्ट की तरफ, यानी कि आपको ऐसा लगता था कि ये बॉल एकदम मूवमेंट करने के लिए फ्री है और कहीं बाहर निकल के ना आ जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रैक बॉल। क्या बोलते हैं? ट्रैक बॉल। अगर आप इसी की बात करें लैपटॉप कंप्यूटर की जो होता है, अब तो खैर लैपटॉप में सेंसर वगैरह आने लगे हैं, लेकिन वो भी इसी मेथड पे वर्क करता है। क्या करता है? इसी मेथड पे वर्क करता है। ठीक है, जो आपका लैपटॉप होता है वो भी इसी मेथड पे, इसी फंक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रैक बॉल का मतलब मैंने आपको समझाया कि क्या होती है आपकी ट्रैक बॉल, जो मोबाइल्स में लगी आती थी पहले भी। और एक बार और आते थे उसके, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक नाम भूल गया मैं, पहले भी एक फ़ोन आता था, उसमें भी एक ऐसे ही करके डिवाइस लगी होती थी, तो उसको टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, अप डाउन ऐसे करके करते थे, तो वो भी एक ट्रैक बॉल का ही आपका काम करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ए लाइट पेन? ठीक है, लाइट पेन क्या है? आपने लाइट पेन से मतलब है डिजिटल पेन। कैसा पेन है ये? डिजिटल पेन। आजकल आपने देखा होगा, आप जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बहुत से, अगर बड़ी बड़ी क्लासेस में देखा जाए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाते हैं, तो उनके पास एक पेन सा होता है, उसी से वो कलर भी चेंज करते हैं, बड़ी स्पीड से लिखते भी हैं वो सब। वो डिजिटल पेन का ही कमाल है। ठीक है, आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, वहाँ आपसे जो सिग्नेचर कराते हैं वो एक प्लास्टिक की एक मोटी सी पेन होती है, वो भी ये लाइट पेन ही होता है। तो इसका क्या है? ये लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग एंड इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग एंड इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं सारी की सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, विच इज़ यूज टू सेलेक्ट ए डिस्प्लेड मेन्यू ऑप्शन ऑन द मॉनिटर। इट इज़ ए फोटो सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंसिंग। ये ना सेंसिंग पे काम करती है। आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सपोज करो आपने यहाँ लिखा रोहन, तो आपको ये तो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइट पेन एक एकदम ब्लैक स्पेस होगा, वहाँ बस आपको ऐसे चलाना है वो। ठीक है, ऐसे चला दिया, या आपने कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है ऐसे चला दिया आपने, तो वो कंप्यूटर में उसी हिसाब से सेव हो जाएगा, फिर वो आपका सिग्नेचर समझा जाता है, उसी को बोला जाता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, आप कैसे भी चलाओ, उसमें आपने ऐसे भी चला रहे हो ना, तो वो ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसे चला दिया आपने, ऐसे चला दिया, तो ऐसे ही वहाँ चला जाएगा, इसको आपका डिजिटल सिग्नेचर मान लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लाइट पेन का काम होता है। अब आपको यहाँ एक अच्छी सी इसकी फिगर बनानी है, और मैंने आप, ठीक है, मैं आज आपको 6 क्वेश्चन कराएं, 6 के 6 क्वेश्चन की मैं आपको फिगर भेजूंगा, आप सभी को उनकी अच्छी सी फिगर बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।